वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग फिल्म यानी कि पुष्पा 2 के ट्रेलर के बारे में। तो फाइनली फिल्म का आज जो है 2 मिनट 45 सेकंड के आसपास का ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है। और सबसे पहले तो मेकर्स का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ट्रेलर जो है सही समय पर आया है। अल्लू अर्जुन भी इवेंट पे जो है बिल्कुल सही समय पर जस्ट 2-3 मिनट पहले ही जो है जा पहुंचे, जिस कारण से ट्रेलर को जो है प्रॉपर टाइम पर जो है रिलीज कर दिया गया। अब अगर ट्रेलर के बारे में मैं बात करूं, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अनुसार मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो ट्रेलर के अंदर ऐसे काफी सीन्स हैं, ऐसे काफी फ्रेम्स हैं जिनको देखकर लग रहा है, मुझे पर्सनली एक फील आ रही है कि इस बार फिल्म की कहानी के अंदर एटलीस्ट कैरेक्टर लेवल पर जो है कोई ना कोई नया एंगल हमें देखने को मिलने जा रहा है। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो है यहां पर होने जा रहा है, जो क्लियर तरीके से ट्रेलर में जो है नजर नहीं आया है। उसके बारे में आगे जो है मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, जो स्केल देखने को मिल रहा है, जो पैसा लगाया गया है वो साफ यहां पे नजर आता है, जिनको देखकर लग रहा है कि हाँ एक अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो है ये फिल्म दे सकती है। पर ये दो वो चीजें हैं जो मैं ट्रेलर के कुछ सीन्स, कुछ फ्रेम्स को जो कंप्लीट भी नहीं है उन्हें देखकर जो है अंदाजा लगा रहा हूं, एक उम्मीद बना रहा हूं। पर अगर इस 2 मिनट 45 सेकंड के लंबे इस ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, इस ट्रेलर के ओवरऑल इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली जो है ऐसा फील हुआ कि ट्रेलर का जो कट था, जो ओवरऑल एडिट ये ट्रेलर किया गया है वो और काफी बेटर हो सकता था। वो मुझे पर्सनली जो है उतना पसंद नहीं आया। देखिए अगर आप इस पुष्पा पार्ट 2 का ही वेयर इज पुष्पा करके जो एक वीडियो रिलीज किया गया था उसको अगर आप देखोगे तो एक कंसेप्ट को, एक आइडिया को पकड़ते हुए, एक इंट्रोडक्शन आइडिया को पकड़ते हुए जिस तरीके की स्टेजिंग थी, जिस तरीके का एलिवेशन था, बैकग्राउंड म्यूजिक को जिस तरीके से यूज किया गया था, कैरेक्टर्स को जिस तरीके के डायलॉग्स दिए गए थे, वो सभी चीजें कुल मिलाकर जो है बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो रही थी। और अगर आज इस ट्रेलर की मैं बात करूं जो नवीन नोली के द्वारा कट किया गया है, कहीं ना कहीं ट्रेलर के अंदर वो प्रॉपर स्टेजिंग, वो एलिवेशन, बैकग्राउंड का प्रॉपर यूज, वो सभी चीजें जो है मुझे पर्सनली मिसिंग नजर आई। भले ही ये 2 मिनट 45 सेकंड के आसपास का एक ट्रेलर है, पर ओवरऑल कट्स या फिर एडिट का जो एक अप्रोच आप देखोगे तो वो किसी टीजर की तरह फील होता है। कोई बिल्डअप नहीं है, ट्रेलर सीधा जो है हाई मोमेंट पर स्टार्ट होता है, हाई मोमेंट के साथ इंट्रोडक्शन आता है और उसके बाद कट टू कट जो है एक्शन कह लो, डायलॉग्स कह लो, ये सभी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। जिस कारण से डेफिनेटली अगर आपको सीन्स को रोक कर अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, पर ओवरऑल एक जो पंच होना चाहिए ट्रेलर को देखने के बाद, एक जो हाई मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं कि फास्ट कट कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब कभी भी किसी मेकर के पास उन्हें पता है कि हमारा ट्रेलर बहुत कुछ अगर नहीं भी प्रोवाइड करता है तब भी पब्लिक जो है थिएटर में आने वाली है, तो वो सेफ ही खेलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कम जो है हम ट्रेलर में दिखाएं, पूरी फिल्म के ऊपर रख दे, क्योंकि पब्लिक तो आने ही वाली है। तो उस अप्रोच के साथ काफी बार मेकर्स जाते हैं और ये अच्छी बात है, एक एडवांटेज ले सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि जो फास्ट कट होता है उसके अंदर जो सीन बाय सीन एक ट्रांजिशन आ रहा है वो फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो जो है यहां पर मिसिंग है। और इस चीज को महसूस करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा, और केवल तेलुगु नहीं हिंदी सभी वर्जन को देखा कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया है। तो सबको देखने के बाद पता चला कि इस बार जो है एंटनी रूबेन का नाम यहां से मिसिंग है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटनी रूबेन कट करते तो ही एक परफेक्ट ट्रेलर बन जाता। डेफिनेटली रिसेंटली उनके जो 2 ट्रेलर कट्स आए हैं, टीजर कट्स आए हैं, वो एवरेज ही कट किए गए हैं, पर स्टिल रूबेन के पास वो है, वो टैलेंट है। अगर अपने अच्छे दिन पर वो बहुत ही कमाल का ट्रेलर कट कर सकते हैं, पर वो यहां पर क्यों मिस हुए वो मुझे पता नहीं। अदरवाइज पुष्पा के इससे पहले के जितने भी कंटेंट्स आए हैं, टीजर ट्रेलर वगैरह जो भी आए हैं, सब में जो है उनका नाम जो है मौजूद था। तो ये तो हो गई बात फिल्म के ट्रेलर कट की। अब अगर बात करें तो डेफिनेटली यहां पर अल्लू अर्जुन की अगर हम बात करें तो इस बार अगेन पार्ट 1 के मुकाबले पार्ट 2 के अंदर परफॉर्मेंस लेवल पर जो रेंज देखने को मिल रही है वो काफी बढ़ चुकी है। बंदे के पास और ज्यादा चैलेंज आ चुका है और हर एक सीन में, हर एक फ्रेम में बंदा जो है कन्विंसिंग नजर आ रहा है। इवन ट्रेलर के अंदर उनका जो डायलॉग है वाइल्ड फायर वाला अच्छा था। फहाद फासिल की जो एंट्री दी गई है गाने के साथ वो कहीं ना कहीं अच्छी थी। अब जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि कहानी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग एंगल यहां पर नजर आ रहा है, तो कुछ फ्रेम्स हैं जिन पर हमें नजर डालनी चाहिए। आप सभी को पता है फिल्म के अंदर एक यात्रा फाइट सीक्वेंस होने वाला है, कमाल का, बहुत ही लार्ज स्केल पे शूट किया गया है। तकरीबन 40 करोड़ का बजट जो है केवल उस एक सीक्वेंस पर लगाया गया है। अब उस सीक्वेंस को अगर आप यहां पर देखोगे जो ट्रेलर में नजर आ रहा है, एक फ्रेम में अल्लू अर्जुन रोते हुए रश्मिका के पास जो है हमें नजर आ रहे हैं और अगले ही फ्रेम में वो मार भी खा रहे हैं और हमें पता है इसी फ्रेम में जो है वो लोगों को पीटते हुए भी नजर आएंगे। अब ये हो गया एक सीन। अब आइए दूसरे सीन पर।
हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, लोग देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की तरफ। अगले फ्रेम में अल्लू अर्जुन जो है हेलीकॉप्टर के अंदर नजर आ रहे हैं, हाथ में बंदूक है, फायरिंग चल रही है, नीचे उतर के भी जो है गन के साथ वो फायर कर रहे हैं। अब ये फ्रेम देखिए, सेम वही सफारी पहनी है पर उसके ऊपर जो है उन्होंने साड़ी पहन ली है और गेटअप भी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद गन से फायरिंग करता हुआ अल्लू अर्जुन का ये कैरेक्टर साड़ी पहनकर क्यों इस गेटअप में आ गया है और अब क्यों मार खा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा हो रहा है? कैरेक्टर के अंदर कुछ तो डिफरेंट एंगल नजर आ रहा है। क्या कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला एंगल यहां पर है? कोई साइकोलॉजिकल एंगल यहां पर है? क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि अल्लू अर्जुन अब पार्ट 2 के अंदर वो जो एक उनका नाखून है वो लाल, वो पॉलिश क्यों किया गया है वो भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जब पहले ग्लिम्स वगैरह आया था तब ऐसा लगा था कि मे बी रश्मिका की याद में ये रखा गया हो, रश्मिका शायद फिल्म में मर जाए, पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्लू अर्जुन और रश्मिका साथ में खड़े हैं और उनका वो जो नाखून है वो यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज जो हो सकती है वो ये है कि वेयर इज पुष्पा वाला जो वीडियो आया था, अगर उस वीडियो में जो चीजें देखने को मिली थी वो अगर इस फिल्म का हिस्सा है, वो अगर सही में पार्ट है, वो जस्ट एक प्रमोशनल कंटेंट नहीं था, वो अगर पार्ट है तो यहां पर कहानी में जब पुष्पा गायब हो रहा है और जंगल के अंदर हमें नजर आ रहा है और शायद वहीं पर कोई रीजन छुपा हुआ है जिस कारण से शायद जो है अल्लू अर्जुन के अंदर, पुष्पा के अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर जो है आ जा रहा है। अब देखिए, मैं जानता हूं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कहानी, जो स्क्रीन प्ले था उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर देखिए सुकुमार के ऊपर भरोसा मेरा अभी भी बना हुआ है। भले ही पार्ट 1 मेरे लिए उतना काम नहीं कर पाया, आप सभी को बताया, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, पर सुकुमार से भरोसा जो है अभी भी नहीं हटा है। अभी भी उम्मीद है मुझे कि कहानी के अंदर कुछ नया एंगल लाएंगे, वो चीजें लाएंगे जिसके लिए सुकुमार सही मायनों में जाने जाते हैं। अब देखिए, ट्रेलर को देखकर साफ तो पता चल रहा है अल्लू अर्जुन अपना 200% दे रहे हैं। सुकुमार क्या करते हैं इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर से म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी क्या करते हैं ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ट्रेलर लेवल पर जो बीजीएम सुनने को मिला है, इवन बीजीएम को जिस तरीके से यूज भी किया गया है, कुछ खास नहीं था। पार्ट 1 का जो ट्रेलर था, वेयर इज पुष्पा वाला जो एक टीजर रिलीज किया गया था, वहां पर बीजीएम को जिस तरीके से यूज किया गया था, जो बीजीएम यूज किया गया था वो इससे काफी बेटर था। यहां पर बीजीएम भी जो है कुछ खास इंपैक्ट जो है क्रिएट नहीं कर पाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर। आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस यहां से बन चुकी हैं फिल्म पुष्पा 2 को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।